आज एलपीजी के संकट के विरोध में उपस्थित इस धरने में अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी, हमारे यहाँ के सह प्रभारी ऋत्विक मकवाना जी, एआईसीसी सेक्रेटरी भाई धीरज गुर्जर जी, यहाँ मौजूद बीडी कल्ला जी, प्रताप सिंह जी, हमारे सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष साहिबान, सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष साहिबान और पूरे प्रदेश से पधारे सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के साथियों, हमारे उपनेता प्रतिपक्षी और सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज जो स्थिति देश के अंदर पैदा हो चुकी है, उस बात को हमें समझना पड़ेगा। सरकार इस चीज को छुपाना चाहती है। सरकार इसलिए छुपाना चाहती है कि सरकार की जो नीतियां रही वो नीतियां सही नहीं थी, जिसकी वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई। दूर मत जाइए, राजस्थान के अंदर बाड़मेर में रिफाइनरी बन रही है। वो रिफाइनरी कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी। उस रिफाइनरी को अटकाने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया। 90-95% उसका काम कांग्रेस शासन के अंदर उसका पूरा हुआ, लेकिन 5-7% काम ये लोग उसका पूरा नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर बजट के अंदर इसकी घोषणा करते हैं कि हम जो है बाड़मेर की रिफाइनरी का उद्घाटन अगस्त के अंदर करेंगे। अब वो अगस्त भी गई, जनवरी भी गई और अब मार्च भी जा रहा है, दूसरा अगस्त आ जाएगा। ये एक उदाहरण बता रहा हूं आपको एक्चुअल स्थिति का। हमारे देश के अंदर जो कच्चे तेल का उत्पादन होता था 2014 के अंदर, आज वो प्रतिशत घट गया है, जो कि बढ़ना चाहिए था। जो कच्चे तेल का स्टॉक हम रखते थे कांग्रेस राज के अंदर, आज वो कच्चे तेल का स्टॉक घट गया है, जो कि बढ़ना चाहिए था। हमारी जो कैपेसिटी है वो यूं ही पड़ी है, उसको भरा नहीं गया। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इन सब की वजह से नतीजा ये हुआ कि आज गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 60 रुपए एक सिलेंडर के ऊपर गरीबों पे क्या बीत रही है इनको नहीं पता है। कमर्शियल सिलेंडर 150 रुपए तक बढ़ाकर भी उपलब्ध नहीं है। इंडस्ट्री का डीजल 22 रुपए बढ़ा दिया है। इंडस्ट्री के अंदर जो गैस सप्लाई होती है उसकी सप्लाई रोक दी गई है। इंडस्ट्री बंद हो गई है, लोगों का रोजगार छिन गया है। लेकिन दिल्ली से लेकर राजस्थान तक आप अगर इनकी बात सुनेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आएगी। ये राज है, ये शासन है। कल जोशी जी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, हम गए और हमने कहा अगर कोई संकट की घड़ी है तो हम सरकार का हर प्रकार से साथ देंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास पूरी व्यवस्था है, पूरा स्टॉक है।
तो मैंने कहा जरा अखबार भी पढ़ लीजिए, जरा टीवी भी देख लीजिए, जनता के बीच में भी आके देखिए कि किस प्रकार से एक सिलेंडर के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। आज ही मैं एक बयान पढ़ रहा था पेट्रोल पंप एसोसिएशन के, वो कह रहे हैं कि हमारा 20 से 30% जो है सप्लाई कम कर दी गई है, और ये कह रहे हैं कोई कमी नहीं है। कारण क्या है कि जो ईरान से सस्ता तेल आता था, उधार में आता था, और ये डॉलर का लफड़ा भी नहीं था जो अब 94 रुपए हो गया है ना, ये चक्कर भी नहीं था, रुपए में ही पेमेंट हो जाती थी। और आज अमेरिका हम पे दादागिरी कर रहा है। अमेरिका कूपन देता है कि 1 महीने के लिए रसिया से तेल खरीद लो। अमेरिका कहता है वेनेजुएला से तेल खरीद लो। वेनेजुएला के अंदर रिफाइनरी किनकी लग रही है? मोदी जी के मित्रों की। उस तेल की क्वालिटी हल्की है, उस पर टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, उसका इंश्योरेंस महंगा है, उसका किराया महंगा है। वो सब किसकी जेब से जा रहा है? आप सब लोगों की जेब से जा रहा है। और ये कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आज डॉलर 94 रुपए हो गया है। ये वो लोग हैं जब डॉलर की कीमत अगर बढ़ती थी, रुपए की कीमत गिरती थी, तो ये कहते थे कि प्रधानमंत्री की इज्जत गिर रही है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, अगर उस समय इज्जत गिरती थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी की इज्जत थी, और आज 94 के बाद में भी अगर आपकी इज्जत नहीं गिर रही तो इसका मतलब आपकी इज्जत नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आज जब जब इस देश पे संकट आए, कोरोना का संकट आया, मोदी जी गायब हो गए, गंगा में लाशों को बहाया गया, नोटबंदी करके गायब हो गए, लोग लाइन में खड़े खड़े मर गए। और अब मोदी जी कह रहे थे कि कोरोना जैसा संकट आ सकता है, मैं देश के लोगों से अपील करना चाहूंगा वो सहयोग करें। अरे इस देश के लोग तो सहयोग करते हैं। उस समय भी आपके कहने से ताली और थाली तक इन लोगों ने बजा दी, तो अब भी कोई ताली थाली बजवाने की इच्छा है तो अभी बता दीजिए। इस जनता को धर्म की अफीम खिलाकर गुमराह करने का काम आप लोग कर रहे हैं। हर चीज का समाधान ये जाति धर्म ये नहीं है, हर चीज की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के ऊपर बात कीजिए। लेकिन न राजस्थान सरकार और न भारत सरकार एक भी दिन पॉलिसी पे बात करती है, एक भी दिन बात नहीं कर सकती। सही कह रहे थे मेरे से पूर्व वक्ता कि अखबार के अंदर न्यूज आती है, राजस्थान सरकार कहती है कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और उसी न्यूज में उसके बराबर का कॉलम आता है कि गैस एजेंसी पे सिलेंडरों के लिए लाइन लगी हुई है। ये हकीकत है इस सरकार की। यानी कमी है तो मानो मत, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसने हमेशा देश की आजादी से लेकर आज तक इस देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया है, इस देश के आम आवाम के साथ खड़ा होने का काम किया है। और आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता पीछे रहने वाला नहीं है। जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जहां भी जनता की मदद करनी पड़ेगी, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता आगे खड़ा मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश अध्यक्ष जी को, जिन्होंने हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर प्रदर्शन कराए। सभी जगह लोग आए, भारी तादाद में आए और सरकार पे प्रेशर बना। और आज 10 रुपए और 3 रुपए कम किए इन लोगों ने। किसके किए हैं? जनता के कम किए हैं क्या? कंपनियों को फायदा देने के लिए कम किए हैं कि कंपनियों को नुकसान नहीं होना चाहिए? ये वही कंपनियां हैं जो कच्चा तेल जब 30 रुपए प्रति बैरल डॉलर में आता था, उस समय चांदी कूटने का काम इन कंपनियों ने किया
जनता को वो पैसा नहीं दिया। और आज भी, आज की तारीख में भी अगर 100 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है तो 50 रुपए मोदी जी और भजन लाल जी ले रहे हैं। ये डबल इंजन सरकार टैक्स ले रही है आपसे। कंपनी तो आज भी 50 रुपए में ही दे रही है। तो कोई ये पैसे कम करके जनता पे एहसान नहीं किया है। जनता के सामने तो आपकी हकीकत आ गई कि आप लूटते थे जनता को, उस पैसे में से आपने पैसा कम किया है। अभी और कम करना चाहिए, और जब कच्चा तेल सस्ता हो तो उसका फायदा भी जनता को मिलना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता हूं। ये लोग फायदा हो तो खुद का और नुकसान हो तो जनता का, ये पॉलिसी इन लोगों ने बना रखी है। इस पॉलिसी से काम चलने वाला नहीं है। साथियों, आने वाले समय में जनता की जो भी दुख है, तकलीफ है, उसको मुखरता के साथ कांग्रेस पार्टी उठाने का काम करेगी। आज जो भी हालात हो, जैसी भी स्थिति इन लोगों ने पैदा कर रखी हो, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग मिलके, हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो एक नारा है, डरो मत, अरे वो तो अकेला है, पूरी सरकार उसके पीछे लग रही है। पूरा शासन प्रशासन, सारे उद्योगपति मित्र उनके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो आदमी आज भी अकेला खड़ा है इनके सामने सीना तान के। इनकी हिम्मत नहीं है कि लोकसभा में उनकी बात को ये लोग सुन सके। वो एप्स्टीन फाइल क्या है? वो एप्स्टीन फाइल क्या है जिसकी वजह से मोदी जी इतना डरे हुए हैं? और ये इनकी विदेश नीति है। एक दिन पहले इजरायल गए थे मोदी जी और अगले दिन जंग शुरू हो गई। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस फाइल के अंदर कौन से राज दफने हैं जिसको ये सरकार उजागर नहीं करना चाहती? जिस एप्स्टीन फाइल की वजह से नरेंद्र ने सरेंडर किया है, वो राज इस देश की जनता के सामने आने चाहिए। ऐसे दबाने से काम नहीं चलेगा। अब तो बीजेपी के नेता भी मोदी जी पे उंगली उठा रहे हैं। उन सारी चीजों की भी जानकारी इस देश की जनता के सामने आनी चाहिए। यही बात कहना चाहूंगा। आप सब लोग इतनी मजबूती के साथ इस पूरे प्रदर्शन में साथ रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि जो लगातार जनता की डिमांड को इस सरकार के सामने लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।